वह जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है, इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। पर प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को जो मरियम ने चुन लिया है उससे छीना ना जाएगा। हालेलुया। इसे की वचन में लिखा, जब वह जा रहे थे तो एक गांव में गया और मार्था नामक की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। एक स्त्री ने उतारा, यीशु मसीह को कार में ठहराया ਅਤੇ ਉਹਦੀ एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ नहीं चिंता कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए उसे कह के मेरी सहायता करे। वो कहने लगी, कहते प्रभु उन्होंने कह जाके वो मेरे नाल काम करावे, सेवा टहल करनी आ, खाना तैयार करना आ। ऊपर की सीगी ओदी भैन की प्रभु के चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ प्रभु के चरणों ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ प्रभु ਦਾ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, वचन सुन रही थी। हालेलुया। वो वचन सुन रही थी ਅਤੇ प्रभु ने फिर की बोलिया उन्होंने, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती फिरती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को जिसने मरियम ने चुन लिया उससे कभी छीना ना जाएगा। हालेलुया। आज लोग बहुत सारी गल्लां दी चिंता करते हैं, व्यर्थ गल्लां दी चिंता करते हैं, व्यर्थ गल्लां दी चिंता करते हैं, अपने आप को शांति देने के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए। आज एक इंसान किस चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत जगह पे घूमन जा रहे हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, गलत चीज़ों को ले रहे हैं, गलत नशे को ले रहे हैं, अपने आप को खुश करने लिए, अपने आप को शांति देने लिए। हालेलुया। गलत रिलेशन दे विच जांदे आ, मतलब कि आज एक इंसान का इको टारगेट है, बस पैसे पैसे पीछे दौड़िया होया। हालेलुया। ओदी इको दौड़ है, बस चीज़ों के पीछे दौड़ रहा, पैसे प्राप्त करने लिए, धन प्राप्त करने लिए वो भज दौड़ कर रहा, पर कदे उन्हें अपनी लाइफ के बारे नहीं सोच रहा। हालेलुया। पर जदों ओदी भैन जब आप देखते हैं, प्रभु ने उसको उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तुम बहुत बातों की चिंता करती है, परंतु जो उत्तम बात मरियम ने चुन लिया है उससे छीना ना जाएगा। कहता प्रभु कहता, जेड़ा भाग मरियम ने चुन लिया, मतलब मेरे कोल हो बैठ के वचन सीख रही है, वचन सुन रही है, तो कदे छीनिया नहीं जाना। इसलिए कई लोग बहुत कामकार में व्यस्त रहते हैं। प्रभु कहता ये सब कुछ मिट जाना है, और दुनिया में तुसी अपना नाम कमाना चाहते हैं, अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं, बहुत कुछ सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, एक दिन ये सब कुछ मिट जाना। प्रभु कहता पर जेड़ा आ उत्तम भाग वचन सुन रहे हैं, आज जेड़े उत्तम भाग दे विच तुसी अज बैठे हैं, वचन सुन रहे हैं, ये थातों कदे छीनिया नहीं जाना। हालेलुया। ये थातों कदे छीनिया नहीं जाना, ये थातों समा कदे वापस नहीं लिया जाना। हालेलुया। ਇਹਦਾ प्रतिफल थानू मिलना है, क्योंकि तुसी आत्मा दे लिए कर रहे हैं। जो शरीर लिए बोंदा है वो नाश नू पैदा करदा, जो आत्मा लिए बोंदा है वो जीवन नू प्राप्त करदा। हालेलुया। तुसी कादे लिए इस समय बैठे हैं, शरीर नू खुश करने लिए, अपनी अभिलाषा नू पूरा करने लिए नहीं, तुसी अपनी आत्मा नू खुश करने लिए। जिदा शरीर दे लिए खाना जरूरी हुंदा तंदुरुस्त रहने लिए, इते जेड़ा आज लोगों के मन टुटे आ, आज लोगों को बहुत पैसा है, धन दौलत है, पर उनको की नहीं है, शांति नहीं है। हालेलुया। आत्मा टुटी हुई है, मन टुटिया हुआ है। बच्चों के माँ बाप सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन मैट्रो दे विच घूम रहे हैं, मैट्रो ट्रेन दे विच जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, सारा दिन काम दे विच वर्क करते करते, अते रात को अपने बच्चों की बैठने की टाइम भी नहीं है। अते जो देखते हैं बच्चे, वो मेरे बच्चे तू गलत राज क्यों पै गया, पिता ने कदे टाइम ही नहीं दिता अपने बच्चों को, कमाई दे विच ही उलझिया होया सी। हालेलुया। इसी तरीके दे नाल किया, जदों तुसीं किया टाइम नहीं दिंदे परमेश्वर नूं, इतने तुसी परमेश्वर का संबंध नहीं बनाने, परमेश्वर का समय नहीं बनाने। हालेलुया। अते किया जेड़े भाग दे विच आज तुसी बैठे हैं, याद रखना ये वचन तातों छीनिया नहीं जाना। सब कुछ एक बारी किया है, बाकी तुहाडा खत्म हो जाना है। जब आप लूका की किताब पढ़ते हैं 11 अध्याय 28 आयत नूं, इस तो अगे
उसने कहा, हाँ प्रभु, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ेंगे इस वचन को। उसने कहा, हाँ प्रभु, परंतु धन्य है वह जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। की सुनिया? तान्या ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਰੀਮ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਰਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਵਚਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਸੁਣਨੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੱਢਣ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਾਲੀਆਂ ਬਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲਤ ਜੋ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ, ਗੰਦੇ ਸੌਂਗ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੌਂਗ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੌਂਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12 ਦੀ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ पेज ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया। बाइबल में लिखा चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ, लोभ मतलब लालच, हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो। आज लोग लालच कर रहे हैं हर चीज का, पैसे ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਣ ਦੇ। ਚੜਦਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੂੰ 6 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, लालच तो बचे रहो, पैसे का लालच, दुनियादारी का लालच, हालेलुया, किसी दी चीज़ों का लालच। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ बचे रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुत आयत नहीं होता। क्यों प्रभु ने कहा बचे रहो? कि किसी का भी जीवन धन की बहुत आयत नाल नहीं हुंदा। कि आज एक बंदे तो धन ज्यादा है तो वो ब्लेस है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा जिस बंदे को धन ज्यादा है जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर की निगाह में धनी होवे। लालच का मतलब किया कि तुसी हो सकता तुसी आज अपनी निगाह च धनी होंगे, मेरे तो पैसा आ, मेरे तो बाइक भी हैगी आ, मेरे तो घर भी हैगा आ, मेरे रूम दे विच एसी भी लगा होया है। हो सकता तुसी अपनी निगाह दे विच धनी होंगे, कदे सोचिया परमेश्वर की निगाह च धनी हैगे तुसी? पुछो अज अपने आप तो कि परमेश्वर कहता तुहानू धन, किहनू कहंदा ओ धन? जिहड़ा वचन नूं सुणदे ओहदे उत्ते चलदे आ। कि तुसी परमेश्वर की निगाह विच धनी हैगे हो? इसलिए बाइबल में लिखा हर प्रकार के लालच तो बचे रहो कि दुनिया की चीज़ां खत्म होंदियां जानियां, नाश होंदियां जानियां, पर जिहड़ा उत्तम भाग है कदे भी खत्म नहीं होना। हालेलुया। जो आप लूका 12 की 21 आयत को पढ़ते हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ वचन, ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। बुराई वाले बहुत धन नालों भलाई वाला थोड़ा धन बेस्ट है, उत्तम है। बुराई जिस बुराई करके तुसी धन कमा रहे ना, वो बहुत धन नालों भलाई दा थोड़ा धन उत्तम है। आज मैं तुहानू दसना चाहना, कई लोग चाहते हैं वो असं बिजनेस बहुत वधिया करना चाहते हैं, हाई मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में बड़ी ब्लैसिंग क्यों नहीं है, मेरी लाइफ में आ चीज क्यों नहीं है। मैं तुहानू दसना परमेश्वर प्रगट करदा। आज कईयां दे बंधन सी फिर किते टूट चुके हैं, पर कईयां नू परमेश्वर एक स्थान दे उत्ते रखदा। कई बार परमेश्वर की प्लैनिंग होंदी है, तुसीं कहंदे मेरा बाहर का काम नहीं क्यों नहीं बन रहा, मेरा क्यों नहीं इतना सैट कुछ हो रहा। एक भैन सीगी, वो भैन बड़ा बड़ा लाया सी, मैं आ करना मैं ओ करना, बड़ियां पढ़ाइयां की, बड़ा पैसा लगाया। एक दिन किया फॉरन चले गई, जो फॉरन चले गई, फॉरन जाने तो बाद किया उत्थे गलत सोसाइटी दे विच पै गई, वो नशे करन लग पई, बीड़ी सिगरेट पीन लग पई, लड़कियां नाल गलत रिलेशन बनाने लग गई। की हो गया? लाइफ खराब हो गई।
इसलिए परमेश्वर कई लोग इतने मसीह दे विच नहीं नहीं अस तां बाहर जाना, अस तां बाहर जाना, अस तां बाहर जाना, पर हो ना सके। इसलिए साडा जिहड़ा तुसीं इत्थे कर रहे हैं, इत्थे बंदियां अटेंड कर रहे हैं, जब प्रभु की वर्शिप कर रहे हैं, बाइबल लिखिया बहुत धन नालों ये साडे लिए उत्तम है। तुसीं वो बहुत धन प्राप्त करने तो जाओगे, पर उत्ते तुहाडी आत्मा नूं नहीं पहुंचा पाओगे। कई वेले फॉरन तो लोगों के प्रेयर फोन आते हैं, पासी प्रेयर करियो, पूरी संगत बहुत माड़ी, इत्थे पवित्र रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर तरह के सारे रूम के अलग तरह के लोग हैं, मैं ही हाँ जिहड़ा रब नूं मनदा, सारे पाप करने वाले आ। इसलिए की आ थोड़े धन विच संतोष तुहाडे कोल हैगा, बाइबल च लिखिया उहदे विच संतोष रखो। थोड़ा धन दुष्ट ने बहुत धन नालों उत्तम है। इसलिए की आ परमेश्वर थैंक्स करो जिथे प्रभु ने थानू रखिया है। हालेलुया। इतने आप की पढ़ के हटे हैं, द्वारा पढ़ेंगे इस वचन को। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। इतना ओदी दृष्टि में जितना नहीं होवांगे, तुसी परमेश्वर की दृष्टि में नहीं होना चाहते हैं, समझना इस चीज नूं। पर प्रभु की निगाह दे विच नहीं होना चाहते हैं तां कितना तुसी ओदी निगाह विच नहीं होंगे। जब 12 दी आपां 29 आयत पढ़ते हैं, वो अगे जावांगे। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो यह वस्तुएं तुम्हें मिल जाए। जदों तुसी एक चाहत होगी परमेश्वर मैं तेनू जानना, सच्चा परमेश्वर कौन है तू। ये परमेश्वर जो भी दुनिया के उत्ते आ, बहुत सारे झूठे आ, दुनिया ते शैतान भी आ, इसलिए मैं परख नहीं सकता, मैं दुनिया से समझ नहीं पाना किहड़ा रास्ता तेरे वल्लों आ, किहड़ा शैतान दे वल्लों आ। सानू की लगदा सारे दुनिया के रास्ते सही है, परमेश्वर वल्लों आ। नहीं, नवे शहर में जाना है जी, बहारे हल्ती चल जाओ, चाहे राहों हल्ती चल जाओ, राह बखरे बखरे की मंजिल एक ही है। नहीं, सारे राह परमेश्वर नूं नहीं जांदे। बाइबल दे विच लिखिया कहंदे दुनिया कहंदी आ दो सारे सारे राह जी इको ही आ, बाइबल दसदी बहुत सारे राह नहीं आ, परमेश्वर एक है, ओनू जाण वाला राह भी की होवेगा एक।